नमस्कार साथियों। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उसमें संविधान और संविधान संशोधन से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर देख करके जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसकी 3 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। प्रमुख संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है। पहला देखिए, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो पहला संशोधन विधेयक जो है भारत का, ये 1991 में 51 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जान जाइए आप कि संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 19 में संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो ये चौथा संशोधन जो संविधान का हुआ था उसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फिर 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से इनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो ये जो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से इनकोड करने किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर ये 7वें संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं उसके लिए मदद पहुंचाने वाली वीडियो है। तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है, ये गलत है, आपका सही जवाब है 10वें संशोधन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो ये 12वां संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया था और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे राज्य या स्टेट का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसे आप। फिर 8 नंबर का हमारा प्रश्न संविधान से रिलेटेड संविधान संशोधन से रिलेटेड, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वें संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फिर 9 नंबर का है हमारा प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो 15वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी भौगोलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो ऐसा संशोधन 24वें संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर इन वीडियो के आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट है 11 नंबर का हमारा संविधान संशोधन। किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो 24वां संविधान संशोधन था यह, जिसमें कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपना सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। थोड़ा मुख्य बात जो है इसमें वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या है? तो भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। इंपॉर्टेंट है, इसी 24वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन में अपनी सहमति देना अनिवार्य किया गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये जो विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स था, ये 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, आपके काम की वीडियो है, प्रतियोगिता परीक्षा में मदद पहुंचाएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिए। पहली बार आने वाले चैनल पे विजिट करने वाले लोगों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम जो था वो अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी पांडुलिपि रिकॉर्ड और या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। फिर 15 नंबर का देखिए, संविधान संशोधन जो है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। यह ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मूल रूप से इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन 86वें संशोधन के द्वारा इसकी संख्या 11 कर दी गई है। और फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? तो ये जो परिवर्तन किया गया है ये संविधान के 42वें संशोधन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, 17वां हमारा संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न है,
संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। थोड़ा डिटेल में इसे समझते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। 18वां हमारा संविधान संशोधन जो है वो इस प्रकार है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर 19वां हमारा संविधान संशोधन है। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। डिटेल में चलिए। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रश्न इसमें से भी पूछे जा सकते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका जवाब होगा 42वां। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं? तो आपको बताना होगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है या आप और क्या चाहते हैं इन वीडियो में। फिर नेक्स्ट है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है संविधान संशोधन से। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1978 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, आज की वीडियो 20 प्रश्नों की थी, जो कि आज समाप्त हो रही है। कल फिर आपके लिए दूसरी वीडियो, इसकी सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे और लास्ट में परसों तीसरी वीडियो आएगी जिसमें 20 प्रश्न फिर रहेंगे। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और पहली बार चैनल पे विजिट करने वाले लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।